मुकदमा, इसके जो मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो होता है दिबाचा, इब्तदाइया और तकरीज़। ये इसके मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जब भी कोई शख्स यानी कोई मुसन्निफ़ अपनी किताब तख्लीक करता है या जब भी कोई मुअल्लिफ़ कोई तालीफ़ तरतीब देता है या कोई शायर शायरी लिखता है तो उस किताब से पहले एक दिबाचा या मुकदमा, इब्तदाइया और तकरीज़ लिखी होती है जो उस किताब का खुलासा होता है, उस किताब का निचोड़ होता है। मुकदमा याद रख लें कि मुसन्निफ़ या शायर जो है वो ख़ुद नहीं लिख सकता, बल्कि ये कोई दूसरा शख्स जो है लिखेगा। तालीफ़ में भी यही है। मसलन अगर कालमों का मजमुआ है किसी भी कालम निगार का, तो उसका जो मुकदमा है वो कोई और लिखेगा। शायर है जैसे अल्लामा इकबाल की बांगे दरा का दिबाचा मिर्ज़ा अब्दुल कादिर ने लिखा है, जो फ़ारसी के शायर थे और इकबाल के बहुत अच्छे दोस्त थे। मुख्ज़न रिसाला जो पब्लिश करते थे, इकबाल की शिकवा और जवाब शिकवा नज़में सबसे पहले उसी मुख्ज़न रिसाले में पब्लिश हुई थी उससे। अच्छा, मुकदमा जो लिखवाया जाता है ये उस किताब में जो कुछ बयान किया गया है उसकी खूबियों और ख़ामियों को बयान किया जाता है। उस किताब में पाई जाने वाली जो हक़ाइक़ हैं उनसे मुसन्निफ़ ने कितना सच बयान किया है या कितनी सच्चाई से उसे परखा है। मुसन्निफ़ के उस सोच को, उसकी फ़नकाराना सलाहियतों को उस मुकदमे में बयान किया जाता है। एक किताब में एक से ज़्यादा मुकदमे भी हो सकते हैं, एक किताब के दिबाचे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर एक कालमों का मजमुआ है और उसने बंदे ने लिखा और उस कालमों मजमुए में मुझे नज़र आया कहीं पे ये किसी एक से ऐसी जमात से वाबस्तगी नज़र आ रही है और मैं किसी अपोजिट जमात से हूँ, तो मैं उसका मुकदमा फिर कुछ और लिखूँगा। दूसरा कोई लिखेगा वो कुछ और बयान करेगा। लेकिन वक्त के साथ रवायत इसकी जो मुकदमा की उतनी पुरानी है जितनी की किताब की ज़िंदगी है। लेकिन एक जो है जाके अलमिया ये हुआ दौर हाज़र में कि हमेशा हर शख्स ने मुकदमा उसी से लिखवाया जिसने उसकी तारीफ़ों में पुल बांध दिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, मेरे पास मुकदमा किसी किताब का आया तो मैंने उसके खामियां जो थीं, जो मुझे नज़र आईं, जहाँ पे शायर ने अपने फ़न से ना इंसाफ नहीं किया, जहाँ पे हक़ाइक़ पे पर्दा पोशी कर गया, तो मैंने भी उस चीज़ को, उसकी इन खामियों पे पर्दा पोशी कर दी, इसलिए कि मुफाद के लिए, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि कल को मेरी किताब आए तो मेरे ख़िलाफ़ ये लिख दे। तो ये जो रवैये, मनफी रवैये परवान चढ़े, इसने किताब और किताब की ना ज़िंदगी को, इस फ़न को ना बुरी तरह मसक किया है, उसकी जो असल और हकीकी रूह थी। तो ये था मुकदमा, जिसके लिए दिबाचा, इब्तिदाई और तकरीज़ के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में इसके लिए प्रीफेस इस्तेमाल होता है। फैज़ अहमद फैज़ की किताब 1952 हुई, दस्ते सबा के उन्वान से पब्लिश हुई, जिसका दिबाचा लिखा था सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। अब जब दिबाचा या मुकदमा लिखा जाता है तो उससे हमें कुछ नए हक़ाइक़ नज़र आते हैं। उस पर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने एक वाक़या बयान किया। कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एग्ज़ाम ले रहा था और BA या MA के पेपर थे, फैज़ साहब दे रहे थे। क्या पता था कि आने वाले दौर जो है फैज़ साहब एक इनकलाबी शायर के तौर पे उभरेंगे। तो कहते हैं कि स्टूडेंट बैठे थे तो उसमें एक नौजवान बैठा था जो सर से पूरी तरह गंजा था और वो लिख नहीं रहा था। उसके पास आया, मैंने पूछा कि क्या वजह आप लिख नहीं रहे? तो वो कहते हैं कि क्या एग्ज़ाम हॉल में यानी कमरा इम्तिहान में सिगरेट पीने की इजाज़त है? तो कहते हैं मैं सुपरिटेंडेंट साहब से पता करता हूँ। अब देखें कितने बड़े नाम ये इकट्ठे थे। कहते हैं थोड़ी देर के बाद सुपरिटेंडेंट साहब आए तो मैंने उनसे पूछा कि जी कुछ तलबा सिगरेट पीने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि जी इजाज़त है, जब तक मैं हूँ इजाज़त है। अब बड़े नाम क्या हैं? जब सुपरिटेंडेंट जो हैं वो कौन थे? पितरस बुखारी। तो ये सारे बड़े नाम।
तो उसके बाद खैर फैज़ के बारे में वो बयान करते हैं, उधर जो है सिगरेट के मरगोले, वो दायरे जिसे कहते हैं, वो बन रहे थे और उधर उनकी उंगलियों से इंग्लिश नाजल होना शुरू हुई। तो ये वो चीज़ थी जो वाक़या उस दिबाचे से या मुकदमे से हमें मिलता है। मुकदमा लिखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब कारी पढ़ने लगता है किताब, तो उस किताब से पहले उस दिबाचे को पढ़ लेता है कि इस किताब में बयान क्या किया गया, उसके कंटेंट्स को वो देख लेता है, किस चीज़ को बयान किया गया है, और आगे फिर उस मुकदमे का भी और किताब का भी आपस में कंपैरिजन भी कर लेता है कि मुकदमा लिखने वाले ने कितना